नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष कुछ जानकारियां लेकर प्रस्तुत हुई हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है, क्या आप ये जानते हैं? आप संस्कृत भाषा के विषय में कितना जानते हैं? तो प्रश्न कुछ लिखे हैं मैंने यहाँ, उनको मैं पढ़ती हूँ और इनकी जानकारी आपको देती हूँ। तो पहला है, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं वो मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। दूसरे नंबर पर है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है। चौथा है, भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं। क नंबर पर है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से यानी जब जन्म होता है बच्चे का तब से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम कही जाती है। ख नंबर पर है गृहस्थाश्रम, 25 से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थाश्रम के लिए है। ग नंबर पर है वानप्रस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष तक की आयु वानप्रस्थाश्रम के लिए है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि घर में रहते हुए ही मनुष्य अपने कल्याण के लिए सन्यास में रहने जैसा आचरण करने लगता है। जैसे वो सन्यासी जीवन जीना है उसे, उस तरह का वो आचरण करने लगता है। फिर लास्ट है आपका घ नंबर पर सन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष की आयु मनुष्य की सामान्यतः भारतीय संस्कृति के अनुसार 100 वर्ष की आयु मानी गई। तो यहाँ पर 75 से 100 वर्ष तक की आयु में मनुष्य अपने कल्याण के लिए सन्यास आश्रम अर्थात गृहस्थ को भी छोड़कर, अपने घर को भी छोड़कर जंगल की ओर चला जाता था। तो इस तरह से ये 4 आश्रम माने गए हैं। जैसा कि मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, देखिए, भारतीय संस्कृति में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। कम से कम मनुष्य पहले समय में 100 वर्ष अभी तक अवश्य ही जीवित रहता था। अगला है प्रश्न आंसर आपका, वाल्मीकि पुरस्कार संस्कृत साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। 6 नंबर पर है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत को माना गया है। 7वां है, भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित किया गया है। अर्थात रक्षाबंधन का जो त्यौहार हम मनाते हैं वो उस दिन को जो भारत सरकार है हमारी, उसने संस्कृत दिवस के रूप में उसे नाम दिया है। अगला है 8वें नंबर पर, रामायण और महाभारत आर्ष काव्य के रूप में जाने जाते हैं। 9वां नंबर है, इन 7 महापुरुषों को अमरता का वरदान प्राप्त है। नंबर 1 पर है राजा बाली। यहाँ पे गलती से ये मात्रा लग गई है बच्चों इस स्थान पर, यहाँ पे बाली, ला पे बड़ी की मात्रा लगेगी, तो इसको आप बाली पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका वध भगवान श्री राम ने पेड़ की ओट से छिपकर किया था। खा नंबर पर है अश्वत्थामा। अगला है वेद व्यास। घा नंबर पर हैं हनुमान। गा नंबर पर हैं विभीषण। च नंबर पर हैं कृपाचार्य और 6 नंबर पर हैं परशुराम। ये 7 महापुरुष हैं जो हमेशा संसार में अमर हैं। नंबर 10 पर है, प्रत्येक 60 वर्षों को संवत्सर कहा जाता है। 11वें नंबर पर है 49, 49 मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा है। 49 प्रकार की हवाएं होती हैं। 12वें नंबर पर है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी को मार दिए जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई कवि थे। तो पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों ने एक दूसरे को कटार मारकर, कटार एक हथियार है चाकू की तरह ही, तो कटार मारकर अपने प्राण 1192 ईस्वी में बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं सरस्वती माता का इस दिन
जन्म दिवस के रूप में, लेकिन एक इसका उद्देश्य और भी है कि बसंत पंचमी के दिन ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये रही बच्चों आपकी कुछ संस्कृत भाषा से संबंधित जानकारियाँ। आशा है आपको ये अवश्य पसंद आई होंगी। आपको कुछ और भी इससे संबंधित जानकारी लेनी हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। और भी आपको किस तरह की जानकारी लेनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।